दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इंडियन एयरफोर्स के लिए उसके फ्यूचर एयरक्राफ्ट कौन से होने वाले हैं जो कि अगले 10 सालों में इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इन सभी एयरक्राफ्ट के बारे में जानते हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट मिलने वाला है जिसके लिए डील इसी महीने साइन होनी थी, लेकिन इसके बारे में कोई नई खबर सामने नहीं आ पाई है। 83 के करीब तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदे जाने थे, लेकिन उसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं आई है। तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट का एक इम्प्रूव्ड वेरिएंट है जिसके बारे में ऐसी जानकारी है कि ये इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए काफ़ी हैं। 38,000 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट 83 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट के लिए साइन किया जाना था, जिसके लिए पहले HAL काफ़ी कीमत मांग रहा था, लेकिन इस कीमत को नेगोशिएशन के बाद कम कर लिया गया है और अभी इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं हो पाया है। इसके साथ ही हमारा देश तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है, जिसे कि मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। ये तेजस एयरक्राफ्ट के मुकाबले में एक काफ़ी इम्प्रूव्ड वेरिएंट है जो कि इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा। ये एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है और इसके ऊपर काम बहुत लंबे समय से चल रहा है। इस एयरक्राफ्ट के बारे में ऐसी जानकारी है कि 2022 में ही इसका पहला प्रोटोटाइप देखने को मिल सकता है और इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2023 में देखने को मिल सकती है। इसके बारे में ऐसा प्लान है कि इसके इंडक्शन 2025-26 के करीब कर ली जाए और इसके बाद इसको फुल प्रोडक्शन में एंटर कर लिया जाए, जिसके बाद हमारी इंडियन एयरफोर्स के पुराने हो चुके मिराज 2000 एयरक्राफ्ट और जैगुआर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करना शुरू कर दिया जाएगा। इस एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 17,500 किलोग्राम तक का है और ये एक जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का इस्तेमाल करता है। इस एयरक्राफ्ट के बारे में ऐसी जानकारी है कि इस एयरक्राफ्ट के लिए कम से कम 100 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स ने पहले से ही कमिट किया है। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स को AMCA फाइटर जेट मिलने वाला है। AMCA फाइटर जेट हमारे देश का पहला स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है जो कि भारत ने खुद डेवलप किया है। इस एयरक्राफ्ट के लिए भी इंडियन एयरफोर्स ने 100 से ज़्यादा यूनिट्स को कमिट किया है कि जब ये एयरक्राफ्ट डेवलप हो जाएगा तो इस एयरक्राफ्ट को 100 से ज़्यादा नंबर्स में इंडियन एयरफोर्स ऑर्डर करेगी। ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन साबित होने वाला है। AMCA भारत का एक एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होने वाला है। इस एयरक्राफ्ट के 2 वेरिएंट्स बनाए जाएंगे। जो AMCA मार्क 1 वेरिएंट होगा उसका पहला प्रोटोटाइप हमें 2023 के करीब देखने को मिल सकता है और 2025 के पहले इसकी फर्स्ट फ्लाइट हो जाएगी। इसके मार्क 1 वेरिएंट को लिमिटेड नंबर्स में इंडक्ट किया जाएगा। इसके मार्क 1 वेरिएंट में पहले जनरल इलेक्ट्रिक का F414 एनहेंस्ड इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जो इसका AMCA मार्क 2 वेरिएंट होगा वो इससे ज़्यादा एडवांस्ड होगा और वो 2030 के करीब हमें देखने को मिलेगा। इसमें काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके बारे में ऐसी जानकारी है कि इसमें जो टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा वो 6th जनरेशन की होंगी। इसके बाद जो एयरक्राफ्ट हमारी एयरफोर्स को मिलेगा उसके बारे में अभी फैसला नहीं हुआ है। वो इसलिए है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने अपने 114 फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट को जाहिर किया है और उसके बारे में उनका कहना है कि उन्हें इन नए फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है, लेकिन उसके बारे में अभी भी कोई चुनाव नहीं हुआ है कि कौन सा एयरक्राफ्ट हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए ख़रीदा जाएगा। उसके लिए बहुत सारे कंटेंडर्स हैं जिसमें बोइंग का F-18 हॉर्नेट एयरक्राफ्ट शामिल है और उनका F-15EX फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल है और ऐसे ही लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया F-21 एयरक्राफ्ट शामिल है और राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल है और टाइफून एयरक्राफ्ट शामिल है और MiG-35 एयरक्राफ्ट और सुखोई 35 एयरक्राफ्ट शामिल है। इन सभी एयरक्राफ्ट में देखें तो ऐसा लगता है कि MiG-35 एयरक्राफ्ट और राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं और ऐसा हो सकता है कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को ही बड़े नंबर्स में खरीद लिया जाए, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर काफ़ी खुश है और मिराज एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को देखने के बाद ही इंडियन एयरफोर्स ने राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला लिया था और इसकी परफॉर्मेंस ने भी इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी खुश किया है। और क्योंकि इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर काफ़ी इन्वेस्ट कर चुकी है और पायलट्स की ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है,
तो ऐसा स्वाभाविक ही है कि इंडियन एयरफोर्स इसी फाइटर एयरक्राफ्ट को फिर से चुनना चाहेगी। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट चुना जाएगा ये बहुत ज़्यादा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो भी फाइटर एयरक्राफ्ट की परचेज़ हम करते हैं वो जियोपॉलिटिक्स के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट होती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इससे पहले भी ऐसा हुआ था कि इंडियन एयरफोर्स मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहती थी, लेकिन क्योंकि तब हमारी सोवियत यूनियन के साथ नज़दीकियाँ काफ़ी ज़्यादा थी तो तब हमने MiG-29 एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला लिया था और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट की परचेज़ को काफ़ी कम कर दिया था। तो अभी ऐसा भी हो सकता है कि हम अपनी स्ट्रेटजिक रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए किसी फाइटर एयरक्राफ्ट को परचेज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे संबंध हमारे स्ट्रेटजिक पार्टनर के साथ और ज़्यादा अच्छे हों। तो यहाँ पर ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है कि हम किसी अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट को भी कंसीडर करें। इसके साथ ही ऐसी खबरें आई हैं कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी जो फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेंगी उसको लेकर जो टेंडर होगा वो एक ही होगा, और क्योंकि हमारी इंडियन एयरफोर्स अब इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट को भी इस्तेमाल कर सकती है, तो जो एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदा जाएगा तो वही एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए भी खरीदा जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वही एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा जिसका नेवल वेरिएंट पहले से ही अवेलेबल हो। तो यहाँ पर राफेल M एयरक्राफ्ट और F-18 एयरक्राफ्ट बहुत बड़े कंटेंडर्स होकर सामने आ सकते हैं। इसके अलावा भी इंडियन एयरफोर्स बहुत सारे एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहती है, जिसमें मिड एयर रिफ्यूलर्स और एवॉक्स जैसी प्लेटफॉर्म शामिल हैं, लेकिन इसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम केवल फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर ही बात कर रहे हैं। और इसके साथ ही हमें ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि नेवी के लिए बनाया जा रहा है उसका एक एयरफोर्स वेरिएंट जिसका नाम ऑर्का होगा वो भी हमें एयरफोर्स में देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तक इंडियन एयरफोर्स ने इस फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर कोई भी कमिटमेंट नहीं दी है, तो अभी ऐसा कहना सही नहीं होगा कि इस एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स खरीदेगी या नहीं। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स 12 के करीब सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट रशिया से खरीद रही है और 21 के करीब MiG-29 UPG एयरक्राफ्ट रशिया से खरीद रही है। जो 12 के करीब सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं वो इसलिए खरीदे जा रहे हैं क्योंकि जब से सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट इंडक्ट किए गए हैं उस दौरान काफ़ी क्रैशेस हुए हैं, और उन एयरक्राफ्ट की कमी को पूरा करने के लिए इंडियन एयरफोर्स इन 12 नए एयरक्राफ्ट को खरीद रही है, जिससे कि वो अपनी फाइटर एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ को पूरा रख सके। इसके साथ ही रशिया के पास बहुत सारे MiG-29 एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम्स मौजूद हैं जो कि किसी काम नहीं आ रहे हैं, जिनकी कंडीशंस काफ़ी अच्छी हैं और इनको आसानी से नए एयरक्राफ्ट में तब्दील किया जा सकता है और नए एवियोनिक्स के इस्तेमाल से इन एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इन्हीं एयरक्राफ्ट में से 21 एयरक्राफ्ट हमारी एयरफोर्स ने खरीदे हैं जिनको नए UPG स्टैंडर्ड के ऊपर अपग्रेड किया जाएगा, और अभी ऐसी खबर आई है कि इनमें नया AES रडार भी लगाया जाएगा जो कि ZUK AES रडार हो सकता है। ये नए एयरक्राफ्ट भी हमारी इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट को बहुत ज़्यादा मजबूत करेंगे, और ऐसा हो सकता है कि जो 21 MiG-29 एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं उनके नंबर्स को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जो रशिया में पुराने एयरफ्रेम्स मौजूद हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और हम बहुत ज़्यादा एयरफ्रेम्स को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।